हेलो। अब भाई आज दिल्ली पुलिस ड्राइवर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसकी जो क्वेरी है वो कमेंट में लिख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेरी की। सबसे पहले हम बाहर जाके खड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी-जल्दी। मैं भी, मेरा फिज़िकल था, मैं भी सुबह ही गया था। तो ये लगा लो मुझसे पहले 3-3 बजे बंदे आके खड़े हो गए थे। मैं तो भाई 5:30 बजे घर से निकला था और 6 बजे तक पहुँचा था। लोनी में रुका हुआ था भैया के यहाँ। वैसे रुकने का सिस्टम भी यहाँ पे है, बहुत सारी जो है पता कर लेना, बता दूँगा और मैं लिंक में नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर मैं कमेंट में दे दूँगा, जिसे पूछना हो कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। मेन बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में होता क्या है। पहले तो तुम बाहर बैठे रहेंगे थोड़ी देर, गेट के बाहर लाइन लगेगी, फिर अंदर बैच बांट देते हैं। जो जैसे घुस के अंदर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद तुम्हें 1.5 किलोमीटर चलना होता है पैदल पैदल अंदर के लिए। चलते गए वहाँ बंदे ऐसे होते हैं जो पहले वहाँ सूट मार के भाग के आगे पहुँच गया, जो आगे जाके बैठ गया उसका भाई पहला राउंड लग जाएगा। जो थोड़ा पीछे रह गया उसका दूसरा, उस तीसरा, ऐसे बैच मिलते हैं। तुम आगे आगे बैठ गए तो तुम पहले हो, चाहे तुम 6 बजे आने के बाद भाग के अंदर पहले पहुँच जाओ जब एंट्री लेते हैं तब। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर फासला होता है, बंदे को काटो 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 पहुँच जाओ। तो भाई मैं बंदे काट कूट के अपना जाके बैठ गया था। फिर भी मैं तीसरे बैच में था। मुझसे पहले 2 बैच मुझसे पहले पहुँच चुके थे जो मुझसे आगे थे। कुछ बंदे बोलते रजिस्ट्रेशन बैठाएंगे, ये बैठाएंगे। पहली बार से मुझे भी नहीं पता था, तो हम कहीं भगे, कहीं रुके, कहीं भगे। अगर लगातार भगते तो शायद पहले पहुँच जाते, फर्स्ट में हो जाता। लेकिन फर्स्ट बैच में एक बच्चा फेल हुआ था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 8 बजे के आसपास भगाना शुरू कर दिया था। 7 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। बहुत कोऑपरेट करते हैं, और यहाँ तक इतना कोऑपरेट करा, एक बात किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। किसी बंदे का 2 एग्ज़ाम है, जैसे मान लो तुम्हारा कल फिजिकल है और कल ही आपका दूसरा एग्ज़ाम है, या परसों आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम है और आप उसे देना चाहते हो, तो पीछे पूछते हैं भाई आ जाओ, आगे बिठा देंगे, पहले बैच में तुम्हें दौड़ा देंगे, चाहे आप कितनी लेट आए हो। अगर पहला बैच नहीं गया तो तुम्हें अंदर लेके जाएंगे। तुम्हारे 2 एग्ज़ाम है, तो बस दिखाना होता है कि अपनी एंट्री। अंदर जाने के बाद क्या सीन है भाई, अंदर जाओ, बैठो आराम से। वहाँ एक तुम्हें स्लिप मिलेगी, वो भरनी होती है, जमा करने हैं, स्टेप सिल्वर करके वो अपने आप खुद से करते रहते, बताते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद बाहर बैठाएंगे, पानी वानी पीने, टॉयलेट करना है, अंदर भी कर सकते हैं, बाकायदे सब कुछ मिलता है। उसके बाद तुम्हें चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर देने के बाद वो मना करते हैं, कोई पानी या टॉयलेट के लिए नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद वो जाते हैं कि अब तुम रनिंग के लिए तैयार हो, तुम्हें जाकर ग्राउंड में उठा देते हैं। जो तुम्हें करना हो, कपड़े वपड़े चेंज करने हो, चेस्ट नंबर मिलने के बाद भी तुम कर सकते हो। उसको बैठाएंगे, सब समझाएंगे, और एक लाइन होती है, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से ही एंड होता है। और जो चेस्ट नंबर मिलता है उसमें 2 चिप लगी होती है, एक यहाँ की साइड हो जाती है, एक यहाँ की साइड। तो कहते हैं छू के देख लो, सबके में 2 चिप होंगी, जिसके में ना हो बता दो। वैसे सबके में 2 चिप निकली थी, तो कोई बंदा मिला नहीं मुझे जिसके 2 चिप ना हो। उसके बाद क्या होता है भाई, तुम्हें भगाना शुरू कर देते हैं, और सबसे अच्छा बात यह है कि तुम्हें टाइम बता के स्टार्ट करते हैं, और हर राउंड में तुम्हें टाइम बताते हैं कि भाई पहला राउंड इतने मिनट का हो गया, इतने मिनट हो गए, इतने मिनट हो गए। और लास्ट में जब तुम्हारे 6.5 मिनट के आसपास होते हैं तो बताते हैं भाग भाग भाग, होने वाला होने वाला, कर हिम्मत कर हिम्मत। वो अंदर कर लेते हैं। तो भाई मेरा तीसरा बैच था, मेरे बैच में 5 या 6 बंदे फेल हुए थे रनिंग में। उसके बाद बैठाने के बाद तुरंत बाद तो 10-5 मिनट का, तुम भले 5 मिनट के गैप मिलता है, पानी वानी पीना पी लो, खुद को फ्रेश कर लो, फिर साइन वाइन मार के तुरंत दूसरे ग्राउंड में आ जाओ अपनी लॉन्ग जंप के लिए। भाई लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलते थे। तो लॉन्ग जंप में ऐसा होता है कि रनिंग मार के पैर भरे हुए होते हैं, तो लॉन्ग जंप थोड़ा कैड़ा पड़ रहा है। तो उस लॉन्ग जंप में शायद 6 बंदे निकले थे हमारे साथ, लेकिन 3 चांस थे, तो निकलते निकलते बनना फर्स्ट चांस में तो लगा लो, सबसे पहले मैं लॉन्ग जंप में मेरा आ गया था। तो मैंने क्या करा, मैंने पता नहीं था कि पट्टे के ऊपर से कूदना है। एक वाइट रंग की पट्टी सी होती है, सड़क के किनारे होती है ना, इस तरह 1 मीटर की लंबी पट्टी मिलेगी, और चौड़ाई उसकी इतनी होती है, सड़क के किनारे वाली पट्टी की होती है, वाइट वाली की। उसको पैर रख के कूदना होता है। मुझे पता था कि इसके अगर पैर रख दूंगा तो फाउल ना हो जाए, तो वही सबसे पहला नंबर मेरा था, पता था नहीं। तो मैंने थोड़ा पीछे से कूद गया उसके, तो भाई मेरी लॉन्ग जंप नहीं हो पाई। मुझे सामने खड़ा कर दिया, उसके तुरंत जहाँ कूदते हैं ना, तुरंत बाद लाइन लगवा दी, तो खड़े हो जाओ। जिसकी नहीं होती गई, तो ऐसे 15 के आसपास बंदे खड़े हो गए मेरे पीछे आके। फिर एक बंदे में लाइन में पूरा ना हुआ, 10 बंदे, तो कुछ दूसरी लाइन लगा दी, यहाँ पर खड़े हो जाओ। फिर जैसे पहले बंदे जो क्वालिफाई करते रहे, साइड में ही था एक कैंप सा लगा हुआ इधर की साइड को, तुरंत सिग्नेचर करो और निकल जाओ अपना। सिग्नेचर करने के बाद पास हो गए, वहीं बैठा लेते हैं हमें, जब तक सबकी लॉन्ग जंप क्लियर ना हो जाए, चाहे वो क्वालिफाइड हो चाहे डिसक्वालीफाइड हो। उसके बाद तुरंत आए, हमारे दोबारा दूसरा चांस मिला। तो ऐसा होता है, चाहे पट्टी के ऊपर से कूदो चाहे पट्टी के साइड से कूदो, ऐसा चौक सा पूरा होता है, और बीच में इतने बीच में हाँ होती है हल्की सी पट्टी सी, जो बता रहा वाइट रंग कितनी चौड़ी होती है, उसकी चौड़ाई इतनी होती है जितनी कि सड़क के किनारे वाले वाइट वाली की होती है, और 1 मीटर उसकी लंबाई है। उसके आप इधर से भी कूद सकते हो, उसका आप इधर से भी कूद सकते हो, यानी जो लाइन सी लंबी सी क्रिकेट की पिच तरह से बनी होती है लाइन, उसके अंदर ही भगना है, ऐसा नहीं है। आप उसके बाहर से भग सकते हैं और बाहर से कूद सकते हैं, ठीक है। बहुत कोऑपरेट करते हैं। बस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दिल्ली पुलिस के अंदर की बात बताऊँ, तो आप उस पट्टी के ऊपर पैर रख के कूद जाओ ना, वहाँ पे फाउल से मत डरो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस अगली लाइन के पार कूदना है। अगली लाइन के ऊपर कूद गए, कूदने के बाद हाथ टच हो गया तो वो फाउल माना जाता है। लेकिन इतना कोऑपरेट करते हैं, पिछली लाइन पर इतना खास ध्यान नहीं देते। थोड़ा पार भी होगी ना, हल्का सा मतलब पंजा मान लो, ये पट्टी है, और आपने पंजा से थोड़ा ऐसे कर दिया, इस पट्टी से थोड़ा ऐसे भी हो गया ना, फाउल नहीं उतारते। बाकी भाई बंदा
अच्छा मूड है क्या है वो कह नहीं सकते। ठीक, उसके बाद क्या होता है, कूदने के तुरंत बाद आप जैसे पास हो गए, मैं दूसरे में पास नहीं हो पाया था, तो मुझे इतना डर लग रहा था क्या होगा। भाई बोले, दिल्ली पुलिस वाले खुद बंदा बोले कि एक काम कर, डरे मत, राम का नाम ले, मार खींच के हो जाएगी। उसने जब मैं भगा ना तो करे धीरे चल, मार खींच के, इतना मतलब इतना कोऑपरेट करा कि बीच में पहुँचते ही मुझे कहा मार खींच के, और मैंने खींच के मार दिया, थर्ड में आके क्वालीफाई। ठीक है भाई। उसके बाद क्या था, हाई जंप में एक गोल गोल सी लाइन सी होती है, जैसे मान लो जैसे सर्कल सा होता है, ऐसे खड़ा कर देते हैं, जिसका पहले मन कर रहा है वो जाकर कूद जाओ, यानी कि भाई सब पहले तुझे कूदना है, पहले तुझे कूदना है। बाकी सब में वो बुलाते हैं सीरियल से, नंबर से, चेस्ट नंबर के हिसाब से बुलाते हैं कि भाई तू आ, अब तू आ, अब तू आ। ट्रेनिंग में बुलाया था, मैं पीछे लगा था, लेकिन हाई जंप में सबसे आगे आ गया था, फिर मैं बीच में पहुँच गया था। उसके बाद मुझे कूदा दिया, तो सबकी लगभग हाई जंप में हमारे बैच में तो कोई फेल हुआ नहीं, सबकी एक बार में क्लियर हो गई हाई जंप। उसके बाद जो टाइम होता है वो सब लगता है डीबी में। अब दिक्कत क्या है, डीबी में क्या क्या होगा, डीबी में भाई कुछ नहीं होता। डीबी में सबसे पहले आप जाओ, जाके अपना एक हाई स्कूल, इंटर, डीएल और एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, इन चारों की फोटोकॉपी, और 4 ही चीज़ ओरिजिनल चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अंदर डीबी में तुम्हारा आधार कार्ड तक चेक नहीं करेंगे, अब लगा लो। बस 4 चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, डीएल, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी भी नहीं चाहिए, और अपना ना तुम्हारा वो चाहिए स्थाई में से कुछ बताया, डोमिसाइल चाहिए, मैंने बनवा भी लिया 10 दिन में, स्कीम 2021 का था, कुछ नहीं चाहिए, बस हाई स्कूल, इंटर, डीएल और अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस जो बताया था 22-23 का बताया है, जो मेरे पास था, मैं खुद ईडब्ल्यूएस से हूँ। ठीक, वो चेक कर लिया, चेक करने के बाद इधर तुम्हारा डीबी भी होगा। उसके बाद तुरंत बाद तुम्हारे पास चेस्ट वेस्ट जो होता है वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर से एक और स्लिप मिलेगी, वो भरनी होती है। फिर इस तरह का भाई ये बैंड मिलता है, इस बैंड को मिलने के बाद एक स्लिप और मिलेगी जो लटकी रहती है, उसे भर के उसमें देनी होती है, जमा कर दो। उसमें क्या लिखा होता है, तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो, हाई स्कूल का तुम्हारी जो डेट इशू होती है वो कब हुई थी, इंटर तुम्हारी डेट इशू मतलब मार्कशीट पर कब हुई थी, और तुम्हारे इंटर में किस किस सब्जेक्ट से तुमने इंटर करा है, कब मतलब ना बोर्ड, अपने सब्जेक्ट मतलब पीसीएम से था तो पीसीएम भर देना, बायो से तो बायो से, आर्ट से तो आर्ट से। ठीक है, मैं पीसीएम से हूँ तो पीसीएम भरा था। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर मतलब रोल नंबर जो होता है, और रोल नंबर के बाद नीचे होता है अपनी परसेंटेज, ये इंटर वाले कॉलम भरनी थी। हाई स्कूल वाले केवल हाई स्कूल की डेट जो इशू डेट होती है मार्कशीट की वो भरनी थी। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस की जो इशू डेट थी वो भरनी थी। उसके बाद नीचे अपना लाइसेंस के बारे में लिख दो कि मेरा भाई साहब इस बोर्ड अथॉरिटी से मैंने लाइसेंस बना है, और मैं इस स्टेट का हूँ, और मेरा लाइसेंस एलएमबी का ये है, और इसका ये है, इसका नंबर है, और नंबर तो एक ही होता है, और एलएमबी की डेट और एचएमबी की डेट दोनों उसके सामने लिख दो। ऊपर लिखा होता है कैंडिडेट का नाम, वो लिख दो। इधर साइड में होता है सिग्नेचर, वो कर दो। वो स्लिप लास्ट में मिलती है, वो देने के बाद जमा कर दो। उसके बाद सीधे घर आ जाओ। ये बैंड उससे पहले मिलता है, उसके बाद एक स्लिप भरनी होती है, सीधा अपने घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम कितना लगता है किस चीज़ में, भाई तुम्हारा जैसे लगभग अंदर बढ़ने के बाद, शुरू से स्टार्टिंग के बाद तुम्हारा रनिंग के लिए मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगी। रनिंग के बाद तुम्हारा मुश्किल से 30-40 मिनट में सब काम क्लियर हो जाता है। वो 7 मिनट तो रनिंग के होते हैं, उसके बाद लॉन्ग जंप 15-20 मिनट निमट जाती है, 15-20 मिनट में ही हाई जंप, तो 30-40 मिनट में सब काम खत्म, क्लियर। हैंड टू हैंड साइन कराते रहते हैं, क्लियर पे पास है तो सिग्नेचर, पास सिग्नेचर, पास सिग्नेचर, वरना डिस्क्वालीफाइड तो साइड में सिग्नेचर, डिस्क्वालीफाइड का अलग सिग्नेचर होते हैं साइड में। होने के बाद फिर तुम्हारा कुछ नहीं, सीधा अपने घर आ जाओ। और भाई अब भी किसी कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है बॉस।